अरे भाई, जो फुटबॉल के इतने बड़े सुपरस्टार लियोनेल मेसी की सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो बंगाल की क्या खाक मैनेज कर पाएंगे? दोस्तों, फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी इंडिया में अपना गो टूर कर रहे हैं, जिसमें मेसी कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में अपने फैन से मिलेंगे। एज ए रोनाल्डो फैन मेरा भी एक सपना था कि मैं भी मेसी को अपने सामने खेलते हुए देखूं, इसलिए मैंने दिल्ली की टिकट भी बुक कर रखी है। लेकिन कल जो मेसी के कोलकाता वाले इवेंट में हुआ है वो एक्चुअली शॉकिंग है और हमारी इमेज पर, हमारे देश की इमेज पर एक धब्बा लगाने का काम कर रहा है। मेसी के इवेंट में जो हुआ वो डिसअपॉइंटिंग था। किसकी गलती थी, क्या हुआ था, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब पता लग जाएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। दोस्तों, इंडिया में कलकत्ता वो शहर है जहां फुटबॉल कल्चर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। मोहन बगान जैसे हिस्टोरिक फुटबॉल क्लब ने टाइम टू टाइम इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उसी फुटबॉल के शहर कोलकाता में कोलकाता के ही लोगों के साथ धोखा हो गया। लोगों ने मेसी के इवेंट के लिए 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए की टिकटें ले रखी थी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर द्वारा पूरा माहौल बनाया गया था कि शाहरुख खान आएगा, मेसी फुटबॉल मैच खेलेगा, पेनल्टी शूट आउट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मेसी आया 5 मिनट। अरे चिट्टू आ गए। अरे चिट्टू जा रहे हो? जिसमें भी ऑडियंस में बैठे लोग मेसी को स्पॉट तक नहीं कर पाए, नोटिस तक नहीं कर पाए कि इनमें से मेसी है कौन। क्योंकि हुआ क्या कि मेसी को टीएमसी के नेताओं ने, यानी बंगाल सरकार के नेताओं ने चारों तरफ से घेर रखा था। Shouldn't be doing, and Messi when जब वो ग्राउंड में आए तो everybody surrounded him, so there was no space that we could हम देखे मेसी को। बाबू जी आइए इधर इधर, हाँ आइए, यहाँ से दर्शन अच्छे होंगे। जिस कारण लोग मेसी को देख ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल, लोगों ने तो टीएमसी के नेताओं को देखने के लिए ही तो 10 हजार रुपए दिए थे। चुप कर, मुंह बंद। तो चारों तरफ से घिरे हुए मेसी को लोग सपोर्ट तक नहीं कर पा रहे थे। ये प्रोग्राम करीब 5-10-15 मिनट चला, फिर सिक्योरिटी इश्यूज के चलते मेसी स्टेडियम छोड़कर निकल गए। ये देखकर कि हजारों रुपए की टिकट लेने के बाद भी हम कोलकाता के लोग मेसी की एक झलक भी नहीं देख पाए, कलकत्ता के लोगों को चीटेड महसूस हुआ, चीटेड फील हुआ। यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइजर ने मेसी के साथ फोटो लेने के लिए 10 लाख रुपए तक की प्राइस रख रखी थी। वहीं पश्चिम बंगाल के टीएमसी के खेल मंत्री अरूप विश्वास मेसी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार उनके साथ फोटो सेल्फी लिए जा रहे थे। ये सब देखकर लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, भीड़ उतरकर स्टेडियम में चली गई और स्टेडियम में तोड़फोड़ कर दी। देखो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन इसमें लोगों से ज्यादा बड़ी गलती इवेंट ऑर्गेनाइजर और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट एकदम जीरो थी, जीरो। उन्होंने ये रियल में प्रूव कर दिया कि कलकत्ता आज के डेट में किसी बड़े मेजर इवेंट को होस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। क्या भाई, कहाँ है सिक्योरिटी? किसी सुपरस्टार का इवेंट है तो उसे चिपक कर थोड़ी खड़े हो जाओगे कि फैंस को फुटबॉलर ना दिखे। एकदम घटिया इवेंट, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री, कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया। और इमेजिन कीजिए, जो भीड़ ऐसे स्टेडियम में उतर सकती है, तोड़ फोड़ कर सकती है, तो क्या होता अगर मेसी भी स्टेडियम में होता? क्या होता भीड़ मेसी की तरफ भागती? क्या होता मेसी को चोट लग जाती? चुनाव के समय तो ममता दीदी 2 मिनट में फुटबॉल लेकर पहुंच जाती है कि देखो फुटबॉल मेरे हाथ में, मुझे वोट दे दो। लेकिन जब फुटबॉल के इतने बड़े सुपरस्टार को सिक्योरिटी देने की बात आती है, तब क्या? सब खुश, बस हवा निकल गई। इवेंट तो अहमदाबाद में भी हुआ था कोल्ड प्ले का, करीब 2.5 लाख लोग उस इवेंट को अटेंड करने आए थे। भगदड़ हुई, कुछ हुआ क्या? किसी आर्टिस्ट को अनसेफ महसूस हुआ? जी नहीं। तरीका होता है जी मैनेजमेंट का, आर्टिस्ट को, सुपरस्टार को सिक्योरिटी देने का। लोग कह रहे हैं मेसी 5 मिनट में चला गया, 10 मिनट में चला गया। देखो, ये मेसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहां कितनी देर रुकेगा। एक ऑर्गेनाइजर होता है जो मेसी को लेकर आता है, वो मेसी से बात करता है कि आपको इतनी देर रुकना होगा ग्राउंड के अंदर, फिर मेसी उससे अग्री करता है। जो अग्रीमेंट मेसी ने ऑर्गेनाइजर के साथ किया था वो तो मेसी को करना ही पड़ेगा। तो मेसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनाइजर ने ही मेसी से कहा होगा कि आपको इतनी देर ग्राउंड में रुकना है, उसके हम आपको इतने पैसे देंगे। मेसी को तो अपना कमिटमेंट निभाना ही पड़ेगा, तभी उसको पैसे मिलेंगे। ये तो ऑर्गेनाइजर ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि शाहरुख खान आएगा, फुटबॉल मैच होगा, पेनल्टी शूट आउट होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बस कलकत्ता के लोगों के साथ धोखा हो गया। कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाना का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लाया, चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब। ममता बनर्जी, जो कि अपने खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने के लिए काफी जानी जाती है, जैसे कि आरजीकर हॉस्पिटल के हादसे के बाद वो खुद ही धरने पर बैठ गई थी, जबकि वो खुद ही सीएम है। फिर से मैडम ने इस बार मेसी वाले टाइम भी वही स्टाइल अपनाया है।
ममता बनर्जी ट्वीट करती है कि आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ उस पर पता लगाने के लिए हम एक कमेटी बैठाएंगे। फिर वही, आप ही मिसमैनेजमेंट करते हो, आप ही कमेटी बिठाते हो और आप ही खुद को क्लीन चिट भी दे देते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। कोलकाता में लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, उन्हें ये इवेंट स्कैम लग रहा है। We are very disappointed because हम अपने it's a weekend right for the children and we came that my child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, and it's a scam I think for people around. कुछ लोग अपना हनीमून छोड़कर मेसी को देखने आए थे। तो हम लोग सोचा मेसी जब आ रहे हैं तो अभी हनीमून छोड़ देते हैं, अभी यही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग दूसरे स्टेट से ट्रेवल कर मेसी को देखने आए थे। बहुत एक्साइटेड में हूँ क्योंकि हम लोग तो इतना बड़ा फैन है मेघालय से। लोग हजारों रुपए के टिकट लेकर अपने परिवार के साथ मेसी को देखने आए थे और इवेंचुअली कुछ भी नहीं देख पाए। तो 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। कुछ लोगों ने मेसी को सही ठहराते हुए मैनेजमेंट की गलती दिखाई। I had been in Messi's position, I would have done the same, seeing the utter chaos. The management, the authorities, absolutely rubbish. और कुछ लोगों ने कहा कि देख लो हमने पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया है मेसी के इवेंट को ऐसे हैंडल करके। The most important thing is that Messi has come for this event and what message we have given to the Messi. और उसका नतीजा देख लीजिए, कलकत्ता के लोग बहुत गुस्सा है। मेरा भाई भी इवेंट देखने गया था, उसने बताया कि लोग चोर 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 चिल्ला रहे थे। बड़ी ही क्लियर बात है, जब ममता बनर्जी सरकार एक मेजर इवेंट नहीं मैनेज कर पा रही है तो पश्चिम बंगाल जैसा बॉर्डर स्टेट वो कैसे मैनेज करेंगे। बंगाल का आप हाल देख लीजिए, 2011 से 2025 के बीच करीब 6,688 कंपनीज बंगाल छोड़कर जा चुकी है। बंगाल के बाजार का बुरा हाल है। एक समय था जब कलकत्ता एशिया का फाइनेंशियल हब होता था, लेकिन आज कलकत्ता का बाजार एकदम मंदा है। बस हर जगह सरकार को अपनी नाक घुसानी है। बंगाल में आज क्या है? व्यापार करने की आजादी नहीं है, वोट देने की आजादी नहीं है, टीएमसी की गुंडागर्दी है, ऊपर से इलीगली बांग्लादेश से रोहिंग्या आते ही जा रहे हैं। बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। मुर्शिदाबाद जैसे दंगे हो जाते हैं जब हिंदुओं को अपने घर छोड़ छोड़ के भागने पड़ते हैं, तो लोग कब तक बंगाल में रह लेंगे, कब तक अपना बिजनेस चला लेंगे। ये इवेंट में जो ब्लंडर हुआ है ये तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया होगा, क्योंकि फुटबॉल का इतना बड़ा सुपरस्टार है, पूरी मीडिया की नजरें भारत पर होगी। अब देख लो हमने इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया है, जबकि ऑलरेडी हमारी इमेज कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। जो फॉरेन ब्लॉगर आते हैं भारत की गंदगी दिखाते हैं, सिविक सेंस दिखाते हैं, उसके बाद ऑलरेडी हमारी इमेज कोई खास नहीं है। हालांकि वो व्लॉगर्स गलत भी नहीं है, हम गंदगी रखते हैं, हमारा सिविक सेंस 0 है। अब ऊपर से जब ऐसे इवेंट्स भी फेल हो जाएंगे तो क्या फ्यूचर में कोई आर्टिस्ट, कोई प्लेयर इन्हें वापस इवेंट करने आएगा? और कहीं का तो पता नहीं, लेकिन कलकत्ता में तो उन्हें पक्का समस्या होगी। लेकिन अब करे क्या? आंखों के सामने कलकत्ता को धीरे 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 डाउनग्रेड होते देख रहे हैं। मेरा जन्म भी कलकत्ता में ही हुआ था। हाँ, आज मैं राजस्थान में रहता हूँ, लेकिन मेरी जन्मभूमि कलकत्ता है और मुझे मेरा शहर का हाल देखकर बड़ी तकलीफ होती है। रियल मायने में पश्चिम बंगाल लालू प्रसाद यादव के बिहार की तरफ बढ़ रहा है। उसका हाल उस समय के गुंडा राज की तरह हो रहा है। अभी भी समय है, जाग जाइए, अपनी आवाज उठाइए। पश्चिम बंगाल को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। इवेंचुअली कलकत्ता में हुए इवेंट फेलियर की पूरी जिम्मेदारी टीएमसी को और ममता बनर्जी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इवेंट मेसी का हैदराबाद में भी होगा, मुंबई में भी होगा और दिल्ली में भी होगा। देख लीजिएगा, अगर कहीं भी मिसमैनेजमेंट हो तो देख लीजिए, अगर एक भी आदमी स्टेडियम में कूदे तो। अजीब बात है, आरजीकर हॉस्पिटल में हुए हादसे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के खिलाफ आप पुलिस भेज सकते हो, बीजेपी रैली में आप पुलिस भेज सकते हो, लेकिन जहां सच में जरूरत है वहां आप सिक्योरिटी नहीं भेज पा रहे हो। खैर दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा, वीडियो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।